ऐसा ना हो दोस्तों, एक दिन मदर एथीना स्कूल डॉक्टरों को जन्म देने वाली कर्मस्थली बन जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक और आज हमारे साथ भाभी डॉक्टर जुड़ चुके हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही खास है आज का साक्षात्कार आप सभी लोगों के लिए। इनकी बहुत कम रैंक है। आपकी कितनी रैंक है? सबसे पहले तो इसी से शुरू करते हैं। कितनी रैंक आई है आपकी नीट एग्जाम में? मेरी कैटेगरी रैंक 4000 है और ऑल इंडिया रैंक 10,498 है। भाई 4000 रैंक है, गवर्नमेंट सीट इनको मिलने वाली है। अब आप परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम प्रगति अग्रवाल है और मैंने मदर इंडिया स्कूल से अपना 12th 2024-2025 में करा था और यहाँ के टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने इस जर्नी में मुझे बहुत सपोर्ट किया है और टीचर्स का, पेरेंट्स का ही मैं अपनी जर्नी को श्रेय देना चाहूँगी। मैंने यहाँ तक पहुँची उन्हीं की वजह से। भाई ये बच्ची बहुत ही अच्छा बता रही है कि मदर एथेना स्कूल के टीचर्स का, इनके परिवार का बहुत सपोर्ट रहा, इसलिए ये नीट एग्जाम को क्लियर कर पाई, क्वालिफाई कर पाई। तो आप कैसे देख रही हैं? आपने बता दिया, श्रेय तो हमने उन्हें दिया। मोटिवेशन क्या रहा आपका? जैसे इतनी पढ़ाई करने के बाद, मतलब इतनी पढ़ाई करने के लिए और इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए कुछ तो मोटिवेशन होता है, कुछ प्रेरणा होती है। क्या प्रेरणा रही? मेरी यही प्रेरणा है कि जैसे लड़कियों को बस घर के काम के लिए बना दिया जाता है कि वो बस वहीं तक लिमिटेड है। मैं उसके बियॉन्ड भी सोचना चाहती थी कि मुझे घर के काम के नहीं, मुझे बाहर के लोग भी जाने, मेरी अलग पहचान हो, उसके लिए मैं पढ़ाई करना चाहती थी। जैसे आपके घर में कोई डॉक्टर है? नहीं, मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है। तो देख रहे हैं भाई, कोई नहीं है, लेकिन एक प्रेरणा थी कि हमें कुछ करना है। अपनी परंपरागत जो चीजें होती हैं उनको भूलकर एक महिला के रूप में एक नया मकाम हासिल करना है, देश दुनिया में अपना नाम रोशन करना है। इनकी मदर भी हमारे साथ है, इनको कैसा लग रहा है जानने का प्रयास करेंगे। मैम सबसे पहले परिचय हमारे दर्शकों के लिए। सर मेरा नाम मनीषा अग्रवाल है और सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपनी बेटी पर बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। तो मैम आप भी हाउस वाइफ है या कुछ वर्किंग वुमेन है? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, तो आपने कुछ गाइडेंस दी, ऐसे पढ़ाई करनी है, 24 घंटे लगे रहना है, ऐसा कुछ कहा? सर बस मैंने यही गाइडेंस दी है कि हारना नहीं है, आपको लगे रहना है। और सर इसकी अपनी इतनी मेहनत है, 10 घंटे पढ़ाई इसने करी है। भाई 10 घंटे पढ़ाई की है तो उसी का रिजल्ट है जो इन्होंने बदायूं का नाम तो गौरवान्वित किया ही किया, साथ ही मदर एथेना स्कूल का नाम भी रोशन किया। मैं आपसे एक और खास सवाल जानना चाहूँगा, कितना सिलेबस मायने रखता है आपके 12th का नीट एग्जाम में? आई थिंक 12th का सिलेबस 55 to 60% मायने रखता है, इतना ही नीट एग्जाम में आता है। और फिर बाहर से? नहीं, 11-12 सी में से आता है पूरा, और एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, पूरे सी में से ही आता है, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आपने कहीं बाहर जाके तैयारी नहीं की? नहीं, बाहर जाके नहीं करी मैंने। घर से? जी। तो ये क्या चमत्कार हुआ, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? घर पे क्या खास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमारे छात्रों को आप देना चाहेंगे कि वो भी अपने घर पे रह के आप जैसी रैंक ला सकते हैं जो 4000 के अराउंड हो? ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अपने अंदर डेडिकेशन रखनी है। आपको खुद सोचना है कि मुझे इस दौरान पढ़ना है, इस दौरान मुझे अपना शेड्यूल बनाना है। आपको पूरे टाइम मैनेजमेंट करके खुद चलना होगा। ऑफलाइन की तरह नहीं है कि आपको टीचर्स बार बार आके कहेंगे। यहाँ आपको खुद ही अंदर ऐसे होना चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है तो इस वक्त पे ही करना है। जैसे आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत बड़ी एक चीज़ कही जाती है कि जो लोग 12th में मतलब अच्छी परसेंटेज लाते हैं वही नीट क्रैक कर सकते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये एक पूरी तरह मिथ है, क्योंकि ये नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये बोर्ड्स की तरह नहीं है कि आप लंबे आंसर लिख रहे हो। ये आपकी थिंकिंग पे बेस्ड है और एप्टीट्यूड को चेक करता है ऑब्वियसली, कि आप कितना उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाते हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हो, कितना जल्दी सोच पाते हो। तो आप हमारे साथ हैं। अच्छा, कोई खास सुझाव देना हो और छात्रों को तो क्या देंगे? मेन एग्जाम में, इस एग्जाम में मेन चीज़ यही होती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना होता है। जिसको टाइम मैनेजमेंट करना आता है उसको वो डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर लेगा। तो आप लोग हमारे साथ देख रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। जो टाइम मैनेज कर लेगा वो नीट एग्जाम भी क्रैक कर लेगा, ऐसा हमें ये बच्ची बता रही है। आप हमारे साथ जुड़े थे सत्य में भारत न्यूज पर और देख रहे थे एक नीट टॉपर से ही हमने आपको मिलवाया है। कोई खास सवाल हो तो जरूर नीचे नंबर है, आप लोग हमें कमेंट करें और ये बच्ची कमेंट देखेगी, उस कमेंट के आपको आंसर भी कर देगी। तो जुड़े रहे सत्य में भारत न्यूज के साथ। हम मिलेंगे किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।